गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में। आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.5। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बृज-गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पष्ट है, आप देख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस स्थिति में रेखाएं की बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, जो इस प्रकार की रेखा होती हैं, इनको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, जो एक दूसरे को काटते हैं। और हल की बात करें तो केवल एक हल अद्वितीय हल होता है। कौन सी स्थिति में? इस स्थिति में जब ये समीकरण दिया है, इस समीकरण का तुलना व्यापक समीकरण से जब हम करेंगे तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको समझ में अच्छा से आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। और दूसरी स्थिति क्या है? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इस स्थिति में रेखाएं की बात करें तो संपाती होता है, जो कि संपाती रेखा किस प्रकार की होती हैं? ये एक रेखा हो गया, उसी के ऊपर एक दूसरी रेखा होता है, उसको हम संपाती रेखा कहते हैं। और इस स्थिति में हल की बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और हमारा तीसरी स्थिति है a1/a2 बराबर नहीं है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तब रेखाएं की बात करें तो समांतर होती है, जो कि इस प्रकार की रेखा को हम समांतर कहते हैं, रेल की पटरियां उदाहरण के लिए। और हल की बात करें तो यहाँ पर कोई हल नहीं होता। कौन सी स्थिति में? जब a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है कि कौन सी स्थिति में कौन सा हल होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। क्या है हमारा समीकरण? x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0। और यहाँ पर जो दूसरा समीकरण दिया है 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0, ये हमारा समीकरण है फ्रेंड्स। अब ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण को हमें बताना है, ये समीकरण युग्म है, इसको हमें बताना है कि क्या इसका एक अद्वितीय हल है, कि क्या कोई भी हल नहीं है, कि अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे? व्यापक समीकरण से तुलना करके। तो व्यापक समीकरण सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, व्यापक समीकरण लिखने से पहले सबसे पहले इस समीकरण को हम शुद्ध समीकरण बना लेते हैं, क्योंकि अभी ये शुद्ध समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे पक्षांतर होगा और शुद्ध समीकरण बनेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको समीकरण शुद्ध समीकरण बना लेते हैं। तो क्या होगा? ये x ऋण 3y, जब पक्षांतर हो जाएगा ये 3 बराबर किस साइड आ जाएगा? तो अभी ये 3 जो है ऋण में है, तो बराबर किस साइड आएगा? तो ये धन में हो जाएगा। इस तरह से ये बराबर 3, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, दे देते हैं इसको। और उसी प्रकार यहाँ पे नीचे जो समीकरण दिया है 3x ऋण 9y बराबर क्या है? फिर 0 है ना? तो ये ऋण 2 है, तो इसको हम बराबर किस साइड लाएंगे? 0 साइड में। तो ये हो जाएगा धन 2, है ना? और ये समीकरण बन जाएगा 2। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये 2 को हम 0 के साइड लाएंगे तो क्या होता? यहाँ पे 2 धन 0 होता। तो 0 के साथ अगर 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। और उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हो, ये 3 जो है बराबर किस साइड आएगा? तो ये ऋण में था, तो क्या हुआ है यहाँ पे? धन में, देख सकते हैं आप। तो 0 के साथ अगर धन को किसको? शून्य को अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो जो अंक होता है वही अंक प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे 3 है, तो 0 के साथ हम धन को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो बराबर 3 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में बराबर 3 आया है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से समीकरण बना सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा शुद्ध समीकरण। अब इस समीकरण को व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या है? a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 1 के लिए, तुलना करने के लिए, है ना। और
समीकरण नंबर 2 के लिए क्या होगा, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये हो जाएगा आपके लिए समीकरण नंबर 2 का तुलना करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स तुलना कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप a1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x दिया है, कोई गुणांक नहीं है x का, मतलब x का गुणांक यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बराबर 1। फिर से देखिए यहाँ पे दिया है फिर क्या, b1 के साथ में y है, तो यहाँ पे y का गुणांक है क्या, ऋण 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्पविराम करके b1 बराबर ऋण 3। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है c1, तो c1 बराबर यहाँ पे आएगा क्या, 3, क्योंकि बराबर के बाद यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हम अल्पविराम करके लिखेंगे c1 बराबर 3 आया है, चिन्ह सहित लिखना है आपको। ये हो गया किसके लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए। अब समीकरण नंबर 2 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये a2 है, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 का तुलना कर रहे हैं, तो a2 बराबर क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, 3 दिया है, तो यहाँ पे लिखिए 3। फिर दिया है क्या, अल्पविराम है ये, उसके बाद b2, तो b2 बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, ऋण 9 दिया है ना, क्योंकि ये b2 y है, तो यहाँ पे उसके बाद ऋण 9y कह रहा है, तो b2 का मान जो है ऋण 9y कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे c1 का मान, अल्पविराम लगा दिया, इसके बाद ये हो जाएगा, सॉरी c1 तो हो गया, c2 कहलाएगा, क्योंकि 2 वाला समीकरण नंबर 2 का आ रहा है ना। तो c2 बराबर देखेंगे, तो c2 बराबर क्या है, देख सकते हैं आप 2 है समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको तुलना कर लेना है। अब जो है फ्रेंड्स यहाँ से जो कटनी योग हैं उनको काट देते हैं। जैसे देख सकते हैं आप b1 में ऋण दिया है, तो ये ऋण, और b2 में भी ऋण दिया है, तो ये ऋण आपस में कैंसिल हो गया। अब ये 3 एक काम 3 और 3 तिहाई 9, इस तरह से अब b1 का मान क्या आ गया, b1 बराबर 1 आ गया और b2 बराबर 3 आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। खैर, तो अब देख सकते हैं a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, उसी प्रकार b1 का मान 1 है और b2 का मान 3 है, यानी इन दोनों का मान कैसे हैं, बराबर है। कहने का मतलब ये कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन यहाँ से ये कटने योग नहीं है, कौन बराबर नहीं है, c1 बटे c2, तो c1 बटे c2। देखिए अब मान रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे a1 का मान क्या है, आप देख सकते हैं 1 है ना, तो 1 हो जाएगा, बटे a2 का मान क्या है, 3 है, तो 3 रख दो। फिर बराबर क्या दिया है b1, तो b1 का मान यहाँ पे कट के क्या आया है, 1 आया है, क्योंकि कट गया है ना, तो 1 हो गया, बटे b2 का मान क्या है, b2 बराबर अब कट के आया था, ये देखो 9 था तो 3 बन गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इसलिए किसका मान, b2 का मान। अब देख सकते हैं बराबर नहीं है किसका मान, c1 का मान 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे 3 बटे क्या है, c2 का मान 2 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2, इन दोनों का मान जो है क्या है, 1/3 और 1/3 है, यानी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन बराबर कौन नहीं है, c1 बटे c2 का मान है ना, क्योंकि इसका मान क्या है, 3/2 है। तो इस स्थिति में जब a1 बटे, ये स्थिति देखिए आप, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है ये c1 बटे c2, तो इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसका कौन सा हल होता है, देखिए मैं आपको पहले ही दिखाया था कौन सा हल होगा। ये स्थिति बना है हमारा तीसरी स्थिति, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः करके, यहाँ पे लिखिए अतः यह समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ हल के बारे में पूछा है, रेखाएं के बारे में नहीं पूछा है, इसलिए हम सिर्फ हल को बताएंगे। और रेखाएं की बात करें तो समांतर रेखा होगा, है ना, क्योंकि
A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का मान। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चनों को भी अच्छे से हल कर लेंगे और ये जो मेथड थी, ये जो विधि थी, इसको आप अच्छे से समझ पाए हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। आप अपना राय जरूर बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया है और आपको किस टाइप से वीडियो चाहिए, कौन से क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट्स करके जरूर हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो